This is RK English. So today we will learn, we will start actually tense series. You have had the experience of tense and you must have learnt the tense structure, right? But the fact is that your learning of tense structure and your application is totally different. That's why I have made a project for it. I am just starting 10 series by which you can accomplish this knowledge through your passivization, through your direct indirect narration, and for if conditionals, and for tense and time application. For everything, it will work you out throughout your life. It's very important, even though most of the students ignore the tense part throughout their life. That's why, even though they uh, earn now, they are still have mistaken for the tense structures. They always do mistakes there. Why? Because they do not know the concept of what they had learned. Because they have just by heart them. रट्टा मार मार के चले गए तो क्या हुआ? तो ये दिक्कत आ गया, पहचान नहीं पाते, लिखने के वक्त गलत हो जाता है। तो देखो, मैं यहां दो चीज तुम्हें बताता हूं, माइंड में थोड़ा दो चीज तुम्हारा रहना चाहिए। एक तो है डिटेक्शन। देखो, ये डिटेक्शन में क्या आता है? ये नरेशन आता है। और दो है नंबर 2 पैसिव फॉर्म, राइट? वर्ब पैसिव होता है। तो डिटेक्शन में कभी कभी कहाँ कहाँ वर्ब पैसिव आता है, तो कैसे पता चले? अगर डिटेक्शन नहीं रहा तो कैसे पता चले वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या वर्ब इटसेल्फ पैसिव? बिकॉज एज यू नो, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव इंग्लिश वर्ब्स बेसिकली, right? Most of the, you go, you see the door was open, right? I was pickpocketed, the thief was caught, I was born in Bhubaneswar, right? Most of the English verbs are used in passive. So वहां पर दिक्कत आता है, हमको मालूम नहीं पड़ता कि हम यूज कैसे करें टेंस को, क्योंकि हम लोग जो बायहार्ट करके आए हैं वो कुछ काम की नहीं। वो सिर्फ 6th 7th तक तो काम आएगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो एडवांस्ड ग्रामर आता है, अप्लाइड ग्रामर आता है, राइट? तो दूसरा वाला ये है करेक्शन। करेक्शन हमको क्या दिया जाता है? एक तो फिल अप, राइट? दो एरर जो हम लोग करते आ रहे हैं, और तीसरा है अंडरलाइनिंग द बोर्ड। देखो, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम लोग को दिया जाता है अंडरलाइन। यू कैन नॉट चेंज दैट, आइदर यू ओनली चेंज दैट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। यू हैव ओनली द पावर टू चेंज टू द बोल्ड लेटर्स एंड यू कैनॉट टच द अदर वर्ड्स। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि हम क्या करें उसी वक्त। तो उसका मेन रीजन क्या है ना, हमको टाइम और टेंस का पता नहीं चलता। तो हम ये पहले देखें, हमने यहां 5 सेंटेंस दे रखे हैं। द ट्रेन हैज जस्ट स्लेप्ट, ये कौन सा वाला टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। आई फिनिश्ड माई वर्क लास्ट नाइट, पास्ट सिंपल। अच्छा, आई हैव किल्ड ए स्नेक, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आई हैव ए हाउस, यस, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, आई हैव हैड ए कार, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड ए ग्रेट टाइम,
पास्ट परफेक्ट। देखो यहां तक तो ठीक है, चलो टू दिस एक्सटेंट यू आर राइट। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज सिंपल पास्ट एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। हम टाइम के बारे में बाद में देखेंगे, टाइम क्या है उन सब के। लेकिन ये देखो, ये आपने बोला ना प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों ऐसा दिमाग में आया? क्योंकि हैव प्लस V3 हमने दे रखे, आई हैव गॉन, राइट, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं। ये जो है ना मुझाई थे, आई हैव गॉन मुझाई छी, राइट। तो इसी में ये वर्ड आ गया, दिमाग में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये हैव के साथ V3 आता है। V3 है क्या? तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हुआ? तो दिक्कत वही आ जाता है। दिक्कत तब आती है जब हमको पहचाने में गलती कर दी। यहां देखो, आई हैव हैड ए कार, ये भी तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि हैव भी है, हैड भी है, V2 भी है, V3 भी है, पता नहीं चल पाया। और दूसरा वाला ये है हैड ही, इसको तुमने पास्ट परफेक्ट बोल दिया। पास्ट परफेक्ट क्यों? देखो ये दिक्कत आसानी से हमसे छूट जाएगा। यू कैन इरोड देम आउट क्वाइट इजीली, बट इफ you just look into them. So I have made here two tables, right? So you see, we will think it, right? I don't say what form of tense is used here, but we will discuss it later. But let us first know how do we learn tense aspects, right? You see, and how they are formed. The most important element is that we have only just someone has written the aspect and we have just taken into heart. That's all. We don't know further, right? So you see, I have just made two tables and it's definitely new to you because the tables are shown in a very different way, right? So you see, I have given you time. तो टाइम क्या होता है? टाइम तो हमेशा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इंग्लिश वर्ब हैज ओनली टू फॉर्म्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। दैट इज नो फ्यूचर फॉर्म। हम फ्यूचर फॉर्म बनाते हैं विल साल के माध्यम से, लेकिन अदर लैंग्वेज में तो है फ्यूचर का वर्ब है, लेकिन इंग्लिश में फ्यूचर का वर्ब नहीं है, हम बनाते हैं। चलो, और दो हुआ ना, जो एस्पेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। ये जो वर्ब का कैटेगरी से इसमें हम 3 चुन लिए जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यूज करते हैं टेंस का एस्पेक्ट देने के लिए, राइट। तो देखो ये क्या हुआ, ये बी बेस फॉर्म, हैव हेल्पिंग वर्ब बेस फॉर्म एंड डू ऑल्सो बेस फॉर्म। तो बी डू हैव ये जो तीनों हैं ये बेस फॉर्म है। ये बेस फॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इस बेस फॉर्म से दूसरे वाला एस्पेक्ट को क्रिएट करते हैं, राइट। सो वी विल क्रिएट मेनी अदर फॉर्म्स फ्रॉम दिस हेल्पिंग वर्ब बेस फॉर्म्स, राइट। सो देखो अभी बी का, चलो बी का प्रेजेंट क्या होता है? बी खुद है, V1 बी खुद है और इज एम आर, राइट। वी हैव क्रिएटेड दिस। बी खुद बेस वर्ब भी बी है और फर्स्ट फॉर्म भी भी है। इसलिए हम लोग किताब में जो ग्रामर बुक में लिख देते हैं V1, तो सालविल के पास V1 लिख देते हैं, लेकिन वो बेस फॉर्म भी है क्योंकि वो तो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है ना। जो फ्यूचर में होगा वो थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड है, राइट। तो फिर भी हम V1 मान लेते हैं उसे। अच्छा देखो पास्ट में क्या हुआ, बी का पास्ट फॉर्म क्या है? वाज वेयर, तो ये V2 हो गया, राइट। क्लियर क्लास? अब देखो पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये थर्ड फॉर्म क्या हुआ? बी प्रेजेंट इज एम आर, वाज वेयर पास्ट एंड बिन
पास्ट पार्टिसिपल एंड V3। एंड चलो ये पार्टिसिपल बी प्लस आईएनजी बीइंग, ये कंटिन्यूस बताता है, इसको हम मान लेते हैं V4। ऐसे नहीं है लेकिन हम लोग मान के चलते हैं V4, क्योंकि हमको सीखने में अच्छा रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए हम ये V4 मान लेते हैं। चलो ये हैव बेस फॉर्म हुआ, राइट। तो हैव जो बेस फॉर्म वो जो प्रेजेंट फॉर्म आएगा, राइट, V1 आएगा, ये प्रेजेंट फॉर्म V1। तो V1 में देखो हैव तो बेस है लेकिन सिंगुलर में हैज आएगा, हैज एंड हैव, राइट। जैसे कि यहां इज एम सिंगुलर, आर इज प्लूरल, वैसे ही हैज सिंगुलर एंड हैव प्लूरल, अंडरस्टैंड। और V2 हैज हैव का पास्ट क्या हुआ, V2। पास्ट मीन्स V2, पास्ट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट एक्शन, राइट। और हैड V3, हैव, हैड तुम लोगों ने सुना होगा, राइट। और हैविंग हम मान के चलते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आईएनजी आ जाए तो V4 हो गया, राइट। तो अभी यहां देखो डू, बेस फॉर्म क्या हुआ, डू। बेस फॉर्म मीन्स बेयर इन्फिनिटिव, बेस फॉर्म का मतलब है बेयर इन्फिनिटिव, जिसमें टू नहीं लगाया जाता, राइट। क्योंकि किसी भी वर्ब का जो रूट वर्ड होता है ना वो टू से होता है। हम लोग ऐसे बोल देते हैं ईट, प्ले, राइट, ये सब हम लोग बोल देते हैं, लेकिन क्या हुआ, रूट वर्ड क्या है, टू ईट, टू प्ले, टू टेक, राइट, ये सब। तो बेस फॉर्म क्या हुआ, जिनमें से हम लोग ये सब लाते हैं उसे बेस प्लेटफॉर्म में रहेगा, उसी में से और दूसरा वर्ब सब आएगा, राइट। तो डू में क्या हुआ, डू और डज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और ईएस तो आ गया, ओके। डू डज ये V1 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, राइट। और V2 पास्ट हो गया ना, पास्ट में क्या हुआ, डिड, और पास्ट पार्टिसिपल डन, डू डिड डन, राइट, ओके। देखो ये भी रेगुलर वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम लोग बोलते हैं, ये भी रेगुलर वर्ब है, राइट। ये सब भी रेगुलर भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए हम इसको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। तो डूइंग ये फोर्थ फॉर्म हो गया, V4 हो गया, राइट। तो अभी देखो इंडेफिनाइट, अभी देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो प्रेजेंट में क्या हुआ, प्रेजेंट V1, राइट। तो प्रेजेंट में अगर V1 हुआ तो ये क्या हुआ, डू, और देखो V1 सिंपल आ जाएगा, देखो आई प्ले चेस और आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो देखो ये क्या हुआ, V1 हो गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट। यहां देखो अगर ये ही हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया, या आई, ही, इट, बस कुछ भी हो गया, सिंगुलर आ गया, तो ये क्या होगा, ही प्लेस क्रिकेट, राइट। ये ई और ईएस ये हो जाएगा। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन देखो V2 में क्या होगा, देखो आई प्ले क्रिकेट, अगर इसको हम नेगेटिव करें तो क्या करें, आई, क्योंकि किसी भी वर्ब को अगर नेगेटिव किया जाए तो डू इज यूज्ड टू फॉर्म नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स, राइट। हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज्ड टू फॉर्म नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स, राइट। सो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। तो डू नॉट आ गया। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो क्या होगा, बस डू आई प्ले क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहां। तो देखो ये क्या हुआ, ऑक्सिलरी प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1,
राइट, V1 वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो V1, राइट। तो ये हो गया क्लियर। अभी देखो पास्ट, पास्ट में क्या हुआ, आई प्लेड क्रिकेट। देखो यहां बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। देखो आई प्लेड क्रिकेट, हमने भी जो एग्जाम नोट्स देखते हैं, करेक्शन करते हैं, हमेशा यही पाते हैं। बार बार मैं बोलता हूं, देखो अगर नेगेटिव आ गया, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में गया तो मेन वर्ब जाएगा नहीं। देखो आई प्लेड क्रिकेट, तो क्या हुआ, सपोज नेगेटिव हो गया, क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, ये V2 है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में कहा क्या आएगा, डू आएगा ना, डिड, ये V2 हो गया, ओके, डिड नॉट, ये क्या होगा, आगे देखो हेल्पिंग वर्ब अगर V2 हो गया, ये V1 होगा, प्ले। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहां भी प्लेड कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, दिमाग में ये रहना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, क्योंकि वर्ब को एस्पेक्ट में डालना हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर V2 किया और यहां भी V2 कर दिया तो क्या होगा, गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो यहां हमको नहीं करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में V2 आएगा, राइट। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो डिड आई प्ले और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ओके। तो देखो फ्यूचर में बहुत सिंपल है, ये सब सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, राइट, ये सब हम लोग बोलते हैं। अच्छा सिंपल फ्यूचर, देखो फ्यूचर का तो टेंस नहीं, हम लोग को पता है इंग्लिश वर्ब में फ्यूचर टेंस है ही नहीं, राइट, फ्यूचर वर्ब है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, विल शैल के साथ वर्ब को यूज करते हैं। कौन सा वर्ब, V1, तो ये तो फ्यूचर हो गया। अभी देखो आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, राइट, आई शैल प्ले, और विल शैल के साथ जब आ गया V1, बेस फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉन एक्शन ओरिएंटेड, भविष्य में कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है ना, हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ प्रेजेंट है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम लोग जब ग्रामर सीखते हैं तो ये मान के चलते हैं होगा शायद, ये सिर्फ एक असम्पशन है, इसलिए हम लोग यह V1 तो बोलते हैं, लेकिन ये बेस वर्ब भी है, राइट। तो बेस वर्ब आ गया, V1 आ गया। अच्छा चलो अभी कंटिन्यूअस को चलें। देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो किसी वर्ब के साथ अगर ing, मान लो किसी वर्ब के साथ अगर ing आ गया तो ये कंटिन्यूअस यानी अनगोइंग प्रोसेस हो गया, अनगोइंग, ये मान के चलो, वर्ब, सिर्फ वर्ब को देखो और कुछ करने की जरूरत नहीं। हेल्पिंग वर्ब अलग है, हम लोग दो जो बाय हार्ट कर लेते हैं ना, तो आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, ये सब भूल जाओ। किसी वर्ब के साथ अगर ing फॉर्म आ गया, या तो पार्टिसिपल होगा, जीरंड होगा, नहीं तो अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ा गया तो कंटिन्यूअस ही होगा। तो भी के साथ ing आ गया तो कंटिन्यूअस। तो देखो अभी करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो सिंपल सोचने की बात है, राइट, कोई फॉर्मूला की आवश्यक नहीं, सिर्फ सोचने की बात, टाइम से हम समझेंगे। तो प्रेजेंट हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, तो प्रेजेंट में क्या हुआ, इजेम आर, इजेम आर के साथ ये प्रेजेंट हुआ ना, हाँ, ये क्या हुआ, ये V1, और ये वर्ब, ये रेगुलर वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये V1, प्रेजेंट में क्या होगा, V1 वर्ब, राइट। देखो कितना इजी है समझने के लिए, सिर्फ एक बार समझ जाओ, बस जिंदगी भर के लिए काम खत्म,
राइट। तो was where, अच्छा सॉरी, प्लस भी आईएनजी, वर्ब के साथ अगर आईएनजी हो गया तो अनगोइंग हो गया, और टेम्पोररी एक्टिविटी को समझाता है, राइट। अनगोइंग यानी प्रोग्रेसिव, इसलिए कई कई किताब में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, कोई प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट जो हेल्पिंग वर्ब हम ले लेते हैं उसका प्रेजेंट क्या है, V1 ले लेते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम कहां आएगा, इज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, और एम तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और प्लूरल में तो आर आएगा। अंडरस्टैंड। तो देखो वो कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस कैसे बनता है, तो पास्ट का वर्ब V2, हेल्पिंग वर्ब का V2 क्या हुआ, बी वर्ब का V2, तो ये हो गया V2 वाज वेयर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। और कंटिन्यूस V प्लस ING। देखो बहुत इजी लगेगा, ये जब खत्म होगा ना लगभग 80% दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा, बाकी डाउनलोड वीडियो करेगा, राइट। तो देखो, तो यहां देखो विल शैल, सिंपल फ्यूचर जैसे कि हम लोगों ने मैंने बताया कि विल शैल फ्यूचर को दिलाता है, सिंपल फ्यूचर को विल शैल के माध्यम से हम करते हैं। और विल शैल के माध्यम से क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। देखो विल शैल के माध्यम से हम करते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई शैल प्ले क्रिकेट, राइट। तो अगर मैं इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव में डालूं तो मुझे क्या करना होगा, देखो आई शैल, तो अगर कंटिन्यूस में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेइंग लाना पड़ेगा, VING। लेकिन ये क्या करने देगा, इसके साथ तो भी का फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम क्या लेंगे, बस भी आएगा, तो आई शैल बी प्लेइंग, राइट। तो इसके साथ तो बी के पास तो ING आ सकता है, EJMR के साथ आया ना, राइट, सिंपल सी बात, राइट। तो बी के साथ आ गया प्लेइंग, तो आई शैल बी प्लेइंग। देखो कि कितनी हाउ इजीली वी कैन मेक कंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेंस एस्पेक्ट्स, राइट। वो आ गया, हो गया ना। तो शैल के साथ, तो इस साल के ये जो प्लेइंग है ना, ए बी प्लस ING, ये साल बैठने को नहीं देगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बी ले लिया। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमको चुनना पड़ता है कौन सा वर्ब हम लेंगे, राइट। तो बी ले लिया। देखो ये हो गया ना। तो बाद में क्या हुआ, परफेक्ट हो, चलो परफेक्ट क्या हुआ, देखो प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट यानी कंप्लीट कहां हुआ, पास्ट में तो होता होगा, प्रेजेंट कंप्लीट पास्ट में होता होगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट आगे जाकर जब पढ़ेंगे एक एक करके या कोई कंपैरिजन करके हम बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट इज कंप्लीट, यानी कंप्लीट कब हुआ, प्रेजेंट में तो नहीं हुआ, तो पास्ट में होगा, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे ये टेंस बनता है, देखो प्रेजेंट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, V1 को चलो, V1 क्या हुआ, हैज हैव, और V3 देखो ये मान कर जो V2 ये एक्शन बताता है कंप्लीट हो गया, राइट। और V3 ये भी कंप्लीट एक्शन को बताता है, एक्शन कंप्लीट, ये V3। तो इस प्रेजेंट में जो कंप्लीट हुआ क्या हुआ, प्रेजेंट V1, राइट। हैव के साथ ये आ गया, राइट। हैज हैव के साथ V3 आ गया, तो हैव प्लस V3 कंस्ट्रक्शन बन गया प्रेजेंट परफेक्ट के। अगर सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, अगर प्लूरल होगा हैव आएगा, बस हो गया ना। अभी देखो
वही बात है। पास्ट में अगर कुछ कंप्लीट हुआ तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैव है उसका पास्ट टेंस आ जाएगा हैड, राइट। तो देखो प्रेजेंट में दो है, राइट, प्रेजेंट में दो है। देखो बी फॉर्म में भी ऐसा ही हुआ, इज एम प्रेजेंट में था लेकिन पास्ट में वाज हो गया, राइट, और आर वेयर हो गया। यहां भी हुआ हुआ हाज हब है, सिंगुलर में हाज हुआ, प्लूरल में हब हुआ, राइट, लेकिन पास्ट में सब हाड, वहां सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता, राइट। तो हैड प्लस V3 हो गया। तो V3 का मतलब परफेक्ट, अगर कोई काम परफेक्ट हो गया तो V3 में आ गया, राइट। तो हैड प्लस V3 हो गया। तो देखो अभी फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर यानी विल शैल। अब देखो कैसे बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, कैसे बनेगा। देखो फ्यूचर परफेक्ट विल शैल के बाद तो ये V3 डायरेक्ट आएगा नहीं, इसे विल शैल के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। तो V3 हम अगर लाएंगे वो तो ये क्या मांगेगा, तो V1 मांगेगा। ये डिमांड क्या है उसका, विल शैल के बाद V1। तो हम क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो विल शैल के पास कौन ये आएगा, बी आएगा या डू आएगा या हैव आएगा। देखो V3 के पहले क्या आता है, हैज हैव आता है, राइट। तो विल शैल के साथ ये बेस फॉर्म, इसको ये बेस फॉर्म है। ये बहुत सारे टीचर को अगर पूछेंगे सर ये जो ही के पास विल शैल हैज होना चाहिए, विल शैल हैव क्यों हुआ, क्योंकि ये बेस फॉर्म हम ला दिए, राइट। वी शैल हैव, ही शैल हैव, आई शैल हैव, तो ये हैज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये बेस फॉर्म है, अंडरस्टैंड। तो देखो V3 हो गया। तो अब आ जाएगा विल शैल और हैव प्लस V3। हम टाइम देखेंगे बाद में, ये कौन से टाइम पे यूज होगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में है। वी विल नाउ जस्ट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच टेंसेस, टेंस एस्पेक्ट्स, राइट। तो हो गया। तो अभी चलो परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो ये भूल जाओ इंडेफिनाइट, ये देखो कंटिन्यूस और ये परफेक्ट। कंटिन्यूस क्या मतलब ऑनगोइंग, परफेक्ट क्या मतलब कंप्लीट। यानी कहीं पे हमको पता चलता है ये कंटिन्यूस है, कंप्लीट है, फिर भी कंटिन्यूस है। समझो इसका मतलब क्या होता है, कुछ चीजें कंटिन्यूस है, कंप्लीट है, फिर भी कंटिन्यूस है। यानी द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन दैट वी फील एट प्रेजेंट, राइट। द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन दैट वी फील एट प्रेजेंट, वो कंटिन्यू हो गया। लॉन्ग ऑनगोइंग एक्शन, राइट। कुछ चीजें व कुछ काम ऐसे होते जो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। मान लो कोई काम 60% 70% कंप्लीट हुआ और भी आगे है, तो वो कंप्लीट भी है, कंटिन्यूस भी है, राइट। तो देखो ये सब, ये जो आ गया ये कैसे बना। परफेक्ट में क्या हुआ, हैव बीन और हैज बीन। अब कोई दिक्कत नहीं V3 लाने में, कंप्लीट हुआ इसलिए V3 आया। इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब परफेक्ट इज कंप्लीट, जहां कंप्लीट वो V3 आएगा। देखो V3 दो केस में आता है। V3 आइदर एडजेक्टिव में आता है, द वुंडेड सोल्जर वाज टेकन टू द मेडिकल कैंप। तो वुंडेड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यानी एडजेक्टिव में आता है। नहीं तो देखो आई एम टायर्ड, ये टायर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये थर्ड फॉर्म। आई एम टायर्ड ये थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होकर आया। ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, आई एम टायर्ड, हु इज टायर्ड, आई एम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ और एडजेक्टिव भी हुआ, राइट। तो देखो हैज हैव, तुम्हें पता चल गया होता अभी, हैव बीन प्लस VING,
तो कंटिन्यूस क्या होगा, कंटिन्यूस का फॉर्म भी प्लस आई। कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यू करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसे भी प्लस आई एन जी ला देते हैं। अगर कंप्लीट हुआ तो V3। बस ये दोनों को हमको दिमाग में लाना है। तो बन गया, टेंस एस्पेक्ट बन गया। तो क्या हुआ, हैज, हैव बीन और भी आई एन जी। हैव बीन डूइंग, हैव बीन गोइंग, हैव बीन, राइट, कुछ भी हो सकता है, वर्ब कुछ भी हो सकता है। तो देखो अभी ये इसका पास्ट क्या हुआ, हैज हैव का पास्ट हैड, बताने की जरूरत नहीं। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। तो हैड बीन प्लस भी आई एन जी। और यहां देखो विल, शैल, तो सिंपल फ्यूचर हो गया, राइट। तो फ्यूचर अगर आ गया तो विल शैल ही आएगा। ऑफ कोर्स हम बाद में पढ़ेंगे कि शैल, फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड इन 4 फॉर्म्स, will, shall, be going to, present continuous and simple present. We will definitely read them. लेकिन ये टेंस एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हम ये अभी डिस्कशन की बात है। तो देखो will, shall तो फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर हो गया, राइट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर ये परफेक्ट हुआ और ये कंटिन्यूस हुआ। हैव के साथ अगर कोई वर्ब आएगा तो परफेक्ट बन जाएगा। सिंगुलर रहे तो प्रेजेंट हो जाएगा, रेगुलर वर्ब से यूज होगा। देखो हैव जब रेगुलर वर्ब में यूज होता है ये 2 मीनिंग देता है, राइट। हैव का एक मीनिंग है पॉजेसिव, आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस। तो हैव क्या हुआ, उसके आगे कुछ है, कुछ नहीं था ना, तो क्या हुआ, V1 है। V1 का मतलब सिंपल प्रेजेंट। तुमने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट बोला। क्यों बोला, क्योंकि आदत सी पड़ गई, आदत सी पड़ गई, राइट। क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैव को देखा, इसलिए हम लोगों ने बोल दी। लेकिन हैव का एक मतलब एज एन ऑक्सिलरी, हैव का मतलब एज ए रेगुलर वर्ब, हैव का मतलब possessive, meaning thereby be the owner of, जिसमें हम हक करते हैं, be the owner of, right। एंड दूसरा वाला एक्सपीरियंस, हैव का मतलब एक्सपीरियंस, आई हैड ए ग्रेट टाइम, मैंने लिखा था, राइट। वो वाला क्या था, आई हैड, पास्ट सिंपल। अभी कैसे समझ गए, 15 मिनट पहले बोल नहीं पाते थे, अभी कैसे समझ गए। तो देखो दिक्कत तब आती है क्योंकि दिमाग में नहीं रहा, दिमाग में दूसरे तरीके से हम लोग घुसाए थे, इसलिए पकड़ नहीं पाते। मैंने बोला ना डिटेक्शन, डिटेक्शन माने पकड़ पाना। तो ये कैसे पता चलेगा हमको, ये कंसेप्ट से पता चलेगा। अगर हम कंसेप्ट सही सही सीखे एक बार जिंदगी में, एक बार, सिर्फ एक बार एवं समझ ले, तो जिंदगी भर कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, कुछ लिखने में, कुछ बोलने में, किसी को बताने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो आज से तुम्हारा गलती कम होता रहेगा, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा ना तो गलती बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिस में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ सीखने के लिए आए हैं, थोड़ी पढ़ने के लिए आते हैं। देखो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, राइट, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब सीखते हैं। ये अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। और एक बार हो गया तो बस काम खत्म। साइकिल कितनी बार सीखे हो, गाड़ी कितनी बार सीखे हो, बस भूल जाओगे 20 साल के बाद। नहीं, 20 साल पहले मैंने साइकिल चलाया था, अभी तो कार चलाता हूं, मैं अभी चला नहीं पाएंगे, ये भूल गए। थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ये स्किल है, स्किल एक बार ही सिखाया जाता है और सीख जाते हैं। तो देखो ये हो गया ना, तो बेस पर याद आ गया, ये सब हो गया। अभी देखो ये जो इंडिफरेंट, देखो ये सब क्या कहलाते हैं, ये जो हमने इंडेफिनाइट टेंस
और कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब हम कैसे समझेंगे? वो टाइम क्या है उसका? देखो, देखो इंडेफिनाइट का मतलब क्या है? इंडेफिनाइट ये फ्रीक्वेंट है एंड सो परमानेंट है। और कंटिन्यूस हम लोग जो बोलते हैं ना, इसमें हम यूज कर देते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब यूज करते हैं, लेकिन असल में क्या है? कंटिन्यूस यानी ऑनगोइंग, इनकम्प्लीट, याद रखो ये सब, एंड टेम्पोररी, राइट। और परफेक्ट यानी कंप्लीट, कंप्लीट, राइट। और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारे एस्पेक्ट्स है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ये क्या है? ए लॉन्ग ऑनगोइंग, और इसको हम प्रोलोंग्ड एक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोलोंग्ड एक्शन, राइट। देखो बच्चों, ये जो हम टाइमलाइन से, देखो ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, हम टाइम डायग्राम से समझ पाएंगे। देखो ये एक पॉइंट है, ये इनको हम प्रेजेंट बोलते हैं, और ये नाउ भी हो गया, एट प्रेजेंट, राइट। एट का मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम को जब हम मार्क करते हैं, एट बोलते हैं, है ना। ओके, द ट्रेन विल रिच एट 9:15, किसी पॉइंट ऑफ टाइम, इन पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं। तो इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, बट एट प्रेजेंट। देखो प्रीपोजिशन भी जब हम यूज करते हैं, हम कैसे? इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, क्योंकि आगे जो पीरियड चला होगा या पीछे जो चल गया, पास्ट में जो चल गया, इन द ड्यूरेशन। तो देखो ये नाउ, अच्छा यहां जो है ना, इसको पास्ट बोलेंगे हम, और यहां जो है ये फ्यूचर। देखो ये प्रेजेंट है, तो हम लोग इंडेफिनाइट, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मतलब इंडेफिनाइट, मीनिंग देयर बाय इट्स नॉट डेफिनाइट, यानी ये नाम ही बोल देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो देखो कोई काम अगर यहां हुआ, यहां हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, और यहां भी हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो यहां हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, परसों हुआ, नरसों हुआ, और आगे भी हुआ। अनंत काल तक नहीं, हमारे जिंदगी में 40, 50, 60, 70 साल, बस ये अनंत काल तक नहीं हो रहा है, राइट। और हम लोग ये मान के चलते हैं आगे भी होगा, क्योंकि जो पास्ट कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में कोई काम फ्रीक्वेंट में अभी भी हो रहा है, तो हम मान के चलते हैं आगे भी होगा, राइट। आगे भी होगा, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को जोड़ देते हैं। बिना जोड़ के भी हम बता सकते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह उठता हूं, कल भी, परसों भी, नरसों भी, उससे पहले भी, और आगे भी, कल भी, परसों भी, और उससे आगे भी,
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी थोड़ा फोकस कर देते हैं। आई ऑलवेज, आई ऑफर, राइट, मैंने बता दिया ना एक क्लास में, वो भी बताया, राइट, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये हुआ इंडेफिनाइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है भाई, देखो मैं ये जब लाइन खींचता हूं तो समझ लेना कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो इस पॉइंट पर आकर जब मैंने देखा तो किसी कार्य चल रहा है, ये तो फ्यूचर है और ये पास्ट है, ये नाव है। तो इसी पॉइंट पर मैंने जब देखा किसी कार्य को वो चल रहा है, तो मैंने क्या मीनिंग देयर बाय इट मस्ट हैव स्टार्टेड इन द पास्ट। किसी भी पॉइंट पर ये शुरू होता होगा और अभी चल रहा है। तो देखो मैंने जब देखा अभी कंटिन्यू कर रहा है, आगे भी कंटिन्यू करेगा, खत्म होगा कि नहीं, किसी पॉइंट पर जाकर फिर से खत्म होगा, राइट। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आइदर ये इंटरमीडिएट इंटरवल्स भी हो सकता है। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ेंगे तो तब जानेंगे, आगे आगे और डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास, हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट हम लगाने वाले हैं, राइट। तो देखो ये हो गया, इस पॉइंट पर हमने देखा कि कोई कार्य चल रहा है, ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग है का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट है वो टेम्पोररी है, समझ में आया ना। तो हम सिर्फ लिख देने से काम नहीं बनेगा, हमको समझना चाहिए। तो किसी पॉइंट पर जाकर फ्यूचर में ये खत्म भी हो जाएगा, राइट। लेकिन ये वाला ये परमानेंट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, राइट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये परमानेंट है। और हैबिट जो हम बोलते हैं ना, ये भी लगभग परमानेंट है, जहां तक हम हैं वहां तक है। जनरल ट्रुथ है, समझ में आया, क्लियर क्लास। तो चलो अब चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में अब चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, देखो देखो प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट माने कंप्लीट, राइट। प्रेजेंट में जो कंप्लीट हो गया, राइट, यानी पास्ट के किसी टाइम पर ये शुरू होता होगा, आकर अभी खत्म हो गया। देखो मैंने दो लाइनें खींची, क्यों, देखो ये दो देते हैं, दो मीनिंग हम निकाल सकते हैं। एक तो इसका प्रभाव हम अभी फील कर रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ द एक्शन दैट वी फील इन द प्रेजेंट, अभी भी महसूस हो रहा है। आई हैव जस्ट टेकन माई मील, द ट्रेन हैज जस्ट रीच द स्टेशन, गाड़ी अभी खड़ी है, स्टेशन में गाड़ी अभी खड़ी है, यानी प्रभाव अभी है, लेकिन कंप्लीट तो हो गया है कुछ समय पहले, यानी पास्ट में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पास्ट में खत्म हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, फिर भी अभी भी उसका प्रभाव है, अंडरस्टैंड। अभी भी उसका, दो मैंने बोला ना, वुड यू लाइक टू ड्रिंक कूल ड्रिंक्स, नो आई हैव जस्ट टेकन टी, यानी जो चाय का प्रभाव अभी भी मेरे अंदर है, मैं अभी कूल ड्रिंक्स नहीं पी सकता, थैंक यू, आई कैन नॉट, राइट, समझ रहे हो ना। तो देखो ये समझ गया, राइट, बस इसके साथ हमारे जो कंफ्यूजन होता है, राइट, बहुत दिनों से चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, सिंपल पास्ट के साथ होता है, राइट। तो एक तो वीडियो मैंने बनाया है सिंपल पास्ट के, सिंपल पास्ट
एंड प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस मैंने बता दिया है और वो बहुत ही बढ़िया बनाया है मैंने, राइट। तो देखो, तो सिंपल पास्ट क्या है, ये तो प्रेजेंट टाइम हुआ। तो देखो, एक काम यहां खत्म हो गया, शुरू भी तो होता होगा और पीछे शुरू होता होगा, लेकिन यहां खत्म हो गया। तो ये जो काम यहां भी खत्म हो गया। तो देखो, प्रेजेंट के साथ इसका भी रिलेशन नहीं है, इसका भी रिलेशन नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो जिनका जो रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं उसमें गड़बड़ी भी ज्यादा होते हैं, राइट। ये रिश्ते कुछ कहलाता है, समझ रहे हो ना, इनके जो रिश्ते हैं ना, इसलिए इसलिए तो गड़बड़ी हो रहा है। हम लोगों को समझ में नहीं आता हम प्रेजेंट परफेक्ट करें या सिंपल पास्ट करें। देखो छोटा सा डिफरेंस यहाँ है, सिर्फ छोटा था, और भी तो मैंने बताया बिल्कुल बारीकी से बताया, लेकिन हम लोग सिर्फ पहला दिमाग FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं इसमें। देखो यहां क्या होता है ना, प्रेजेंट के साथ जो रिलेशन नहीं रहता, नहीं रखता, जो एक्शन प्रेजेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, वो सिंपल पास्ट। इसलिए मैंने बोला अगर सिंपल पास्ट यूज करना है तो टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम लाइनर व टाइम मार्कर तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये पक्का मालूम हो जाएगा ये प्रेजेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। आई कंप्लीटेड माई वर्क लास्ट नाइट, यानी प्रेजेंट के साथ ये काम का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, समय की जरूरत ही नहीं। हमने क्या बोले, काम खत्म हो गया। कब खत्म हुआ ये हमने नहीं बोला, कब खत्म हो गया अगर हम बोलना चाहें तो हमको टाइम देना पड़ेगा, और वो सिंपल पास्ट में आएगा। समझ गए, ये सिंपल, जो मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट, राइट। एंड आई हैव आल्सो गिवन यू, आई हैव साइटेड 4 रीजंस, अनकंप्लीटेड एक्शन, राइट, वगैरह वगैरह आई हैव साइटेड यू। यू कैन सी दैट वीडियो अगेन सो दैट यू कैन बी मोर क्लैरिफाइड, ओके। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, बाकी सब दूसरी क्लास में हम बताएंगे, ओके। थैंक यू।